नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। साथियों, मैं आपको एक सूचना देना चाह रहा हूं। जिस प्रकार से हमारे पूरे बिहार के नियोजित भाई, उनमें एक से एक विद्वान हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपना भरपूर सहयोग दे रहे हैं। मैं उनका आभारी रहूंगा नियोजित के स्वाभिमान बचाने में। चूंकि हम लोग देखे हैं, वो लड़ाई उन गुमनाम थे, उनको कुछ लोग जानते थे, लेकिन वो लोग लड़ाई लड़ते रहे हैं बिना संग के। हमको आश्चर्य हुआ। मैं तो सोचा कि मैं ही बेसंग लड़ाई लड़ता था, लेकिन वो लोग भी बेसंग लड़ाई लड़ते थे। उनको कोई संग वेट नहीं देता था, क्योंकि उनके पास ज्ञान था, उनके पास दलाली नहीं थी, बेईमानी नहीं थी, ईमानदारी थी। तो वो लोग को दरकिनार किया गया। लेकिन आज मैं उन लोगों को सम्मान दे रहा हूं। आज वो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर कदम पर साथ कर चलने के लिए तैयार हैं। उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं, हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं। मैंने महसूस किया आज वो भरपूर हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे टीम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज वो 12 दिसंबर को भी गए थे। आज भी वो लोग क्षेत्रीय कार्यालय वहां पटना में गए, ईपीएफओ कार्यालय गए, आवेदन दिए, प्रधान सचिव महोदय के पास गए, कार्यालय में वहां रिसीव कराए ईपीएफ से संबंधित लेटर। वो लोग लगे हुए हैं। ऐसा नहीं सोचिए कि संजय भाई सब कुछ नहीं कर लेगा, अकेले हम कहां कहां क्या कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अब हमारे सारे विद्वान भाई एक्टिव हो गए हैं। ठीक है, उनको कोई नेतागिरी नहीं चाहिए। हमारी टीम के जो हमारे साथ साथी हैं, उनको नेता पद से कोई मतलब नहीं है और धंधे से भी कोई मतलब नहीं है। हमको स्वाभिमान से मतलब है। हम खुश हैं अपने इस नियोजित में। हमको करोड़ों का चंदा केस के नाम पर नहीं चाहिए। 300 गुरिल्ला जो मैंने बोला है ना कि 201 301, यही हम लोगों की लड़ाई होगी। ऐसे ही हम लोग लड़ेंगे छोटे छोटे ग्रुप में। कहीं 1 रुपया का भी कोई फाल्ट और दाग नहीं लगा सकता है, ये मैं चैलेंज करता हूं। आप देखते रहिए, इसके चलते कितने लोगों की दुकान जरूर बंद हो जाएगी। आपसे मैं कहता हूं, आप हिसाब मांगिए, पैसा दीजिए, हिसाब मांगिए, किसी को भी दीजिए। मैं नहीं कहता कि मुझे पैसा दीजिए। मैंने अगर किसी से मांगा हो तो बोलिए नहीं, आप किसी को भी दीजिए। आप स्वयं केस लड़ी तो हिसाब तो पहले रखिए, ताकि आपके ऊपर कोई दाग ना लगा सके। समझ रहे हैं? तो मैं काम कर रहा हूं। तो हमारे पटना से नवल भैया हैं, आज वो गए थे अपने साथियों के साथ, वहां टीम गई थी। वो लोग प्रयास किए, रिसीव कराए, ईपीएफओ कार्यालय 12 दिसंबर को भी गए थे। हम लोग मिले थे पटना में। मैं बहुत खुश हुआ, मैं आज गदगद हूं। वो लोग लगे हुए हैं। सबसे बड़ी चीज कि आज लोग शांत थे, लोगों को लग रहा था कि तो सिर्फ नेता ही है इस दुनिया में। अब बिहार में कोई नियोजित के लिए आम शिक्षक नहीं है, नेता ही है, इसलिए वो लोग शिथिल हो गए थे। लेकिन एक्टिव है, इस बात का मुझे खुशी है। भैया, आप मेरी बात को सुन रहे होंगे। इस अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दीजिए कि मैं ईमानदारी से लड़ने की ताकत आप लोग हमको दीजिए, कि कहीं मेरे ऊपर दाग न लगे। उस दाग से भी हमको बचाइएगा, क्योंकि बहुत बड़ी साजिश भी लोग कर रहे हैं हमारे ऊपर दाग लगाने का। उससे आप लोगों को भी बचाना है मुझे, और मैं तो स्वयं तैयार हूं, लड़ने के लिए तैयार हूं। बेदाग छवि पहले से थी और वो रहेगी। मैं प्रयास कर रहा हूं, कई लोग लगे हुए हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं तो घंटों समय देता हूं आम शिक्षकों के लिए, तो मैं तो इसमें व्यस्त रहता हूं। लेकिन जिस प्रकार आप लोग सहयोग कर रहे हैं पटना के साथ ही, अब पटना के कई हमारे भाई एकदम जुड़ गए हैं मेरे साथ, और वो लोग मोर्चा संभाल लिए हैं राजधानी में। अब कोई दिक्कत नहीं है मुझे, और हर जिले में मोर्चा संभाले हुए हैं। ये मुझे खुशी है। वो आम शिक्षक हैं, वो पहले किसी संघ में जुड़े हों, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज वो समझ गए हैं कि संघों से हमको अब नुकसान हो रहा है। 5 में फायदा हुआ था, लेकिन उसके बाद पैसे की कमाई के लिए हम लोग बर्बाद हुए हैं। ये लोग सिर्फ नेतागिरी शुरू कर दिया, वही हम नुकसान हुआ हम लोगों को। तो अब हम लोगों को आम शिक्षक के रूप में लड़ाई लड़नी होगी। वो आम शिक्षक जाग गया है, आम नियोजित जाग गया है। हमारी संख्या कम हो गई है, और हम अगर एकत्रित होकर नहीं लड़ेंगे, अभी भी उसी तरह से लड़ेंगे जैसे संघ संघ खेलिए, तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मेरे भैया, वो संघ संघ की बात छोड़िए, किसी के बहकावे में नहीं आइए।
अगर संजय कुमार भी अगर कोई संघ का निर्माण करके, नहीं इतना चंदा दीजिए, संघ चलाना है, बहुत खर्चा है, करोड़ों रुपया, आपको कल हिसाब मैंने दिखाया था, तो वो सब काम नहीं, ये सब काम मेरे जिम्मे नहीं है। ठीक है, तो भैया ईपीएफओ पर छोटी सी जानकारी हम लोग लेते हैं। ईपीएफ से नियोजितों को क्या लाभ भैया? ईपीएफ पर आप ये जान लीजिए कि आपको नियुक्ति तिथि से ईपीएफ का लाभ 100% मिलना है। ठीक है, मूल वेतन और महंगाई भत्ता एनडीए पर ये सरकार के ऊपर है, हम गलत बयान नहीं करते हैं, लेकिन ये मिलेगा, हमको विश्वास है। हम जिस रणनीति से लड़ाई लड़ रहे हैं भैया, थोड़ा सा सहयोग कीजिए आप लोग खाली धैर्य बनाए रखिए, एक रणनीति में साथ दीजिए। बहुत सारी रणनीति का खुलासा हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन विजय हम लोगों के हाथ में होगी, विजय हम लोगों का कदम चूमेगी, क्योंकि जिसने धैर्य धारण किया उसी की विजय होती है। 5 पांडवों की विजय हुई थी, 100 कौरवों की विजय नहीं हुई थी, ये याद रखिए इतिहास से। सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है, तो सत्य की राह पे चलिए, संघर्ष कीजिए, थोड़ी परेशानी होगी। तत्काल अगर गलत मार्ग पे, बेईमानी की राह पे जाएंगे तो कुछ समय के लिए बहुत बड़ा चमक धमक दिखाई देगा, आप चर्चित हो जाएंगे, लेकिन वो टिकाऊ नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भैया है, ये आपको ईपीएफ का लाभ हमको लग रहा है कि 2 से 2.5 लाख चूंकि रुपया आपको सरकार को देना होगा हम लोगों के खाते में। अभी चूंकि पहले आपका वेतन कम था, समझिए इस चीज को, पहले आपका वेतन कम था तो उसी रेशियो में ना आपको मिलेगा, सीधी सी बात। और भैया आपको अच्छी पेंशन मिलेगी, ये निश्चिंत रहिए, इसका प्रमाण मैं दूंगा। कैमूर के साथ कई जिलों में प्रोन्नति की प्रक्रिया हुई तेज, कई जगह प्रक्रिया तेज हो गई है, और इसका श्रेय लूटने के लिए लोग तैयार हैं। आप तमाशा देखते रहिए, चालू है, खूब चालू है, तमाशा देखिए। तमाशे का हिस्सा बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं तो कह ही सकता हूं भैया, कई लोग आज भी फोन किए भैया क्या करना है, तो आप स्वयं निर्णय लें। कोई संजय कुमार आपको निर्णय नहीं देगा कि आप यही कीजिए, आपको मैं जो सच्चाई बता रहा हूं उसके अनुसार आप सोच करके निर्णय लें। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा कि क्या हमारे लिए उचित होगा। आप भी तो सक्षम हैं, आप भी 2 बच्चे 4 बच्चे के सभी लोग बाप हैं, सभी लोग मां हैं। निश्चित तौर पे हम लोग पिता और मां भी बने हुए हैं, तो हम लोग भविष्य को देखें और ईमानदारी अपने बच्चों को भी सिखाएं। तो कैमूर के साथ कई जिलों में प्रक्रिया तेज हो गई है, ये सत्य है, लेकिन आगे प्रोन्नति में बहुत बड़ा झोल है, धीरे धीरे पोल खुलेगा, समय आने दीजिए, समझ में आ जाएगा। ये जो डफली पीटी जा रही है समझ में आ जाएगा, अभी इसको खोलूंगा नहीं, लेकिन आप लोग खुद समझ जाइएगा, कुछ ही दिनों में सामने एकदम आईने की तरह साफ हो जाएगा कि क्या झोल है। मैं तो लगा ही हूं, और पूरे बिहार से जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार सहयोग कर रहे हैं, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं, ऐसे साथियों को जो हमारा भरपूर सहयोग कर रहे हैं। और मैं लोगों के हिम्मत को बढ़ाता हूं और वो मेरे हिम्मत को बढ़ाते हैं। क्या बात है, ये कैसा सम्मिश्रण है कि मैं लोगों की हिम्मत बढ़ाता हूं और लोग मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं। वाह भाई वाह। वैसे लोगों को, कोटि कोटि भाइयों को, बहनों को, सबको मैं प्रणाम करता हूं कि आप एकदम अपने आप को मजबूत कीजिए, आप लड़ाई जीत जाएंगे। लड़ाई शेर जीतता है, फिर नहीं जीतते हैं, ये लिख लीजिए। एक शेर दहाड़ता है एक जंगल में तो पूरा जंगल हिल जाता है, लेकिन लाखों शेर भेड़ में आते हैं, उसका कोई असर नहीं होता है, कोई असर नहीं होता है। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।